हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2023 एंड एम्स पैरामेडिकल 2023। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपकी एग्जाम्स के जो पेपर लेवल होता है वो पेपर लेवल किस तरह से होता है, कैसा पेपर आएगा। उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे आपका कितना नंबर का बीएससी नर्सिंग का पेपर होने वाला है, पैरामेडिकल का आपका कितने नंबर का पेपर होने वाला है, कट ऑफ आपकी क्या रहेगी, मिनिमम आपको जनरल कैटेगरी वाइज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आप यदि आप जनरल कैटेगरी से या आप ओबीसी से या आप ईडब्ल्यूएस से, एससी से, एसटी से, तो मिनिमम आपको जो कॉलेज लेने के लिए, जैसे कि हम एम्स बीएससी नर्सिंग की हम बात करें जो 962 सीट्स हैं फॉर बीएससी नर्सिंग के लिए, एंड पैरामेडिकल की हम बात करें तो 128 138 जितना भी आपका सीट्स है उस पर आपको यदि एडमिशन लेना है तो मिनिमम कितना स्कोर आपको एग्जाम्स में करना होगा इस बार, ताकि आपका सिलेक्शन है वो गवर्नमेंट की एम्स की कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल जाए। साथ ही साथ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपका कितना क्वेश्चन है, जैसे सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, ठीक है, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है, कितना आपको मिनिमम पढ़ना चाहिए, मिनिमम कितने क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज आपको जो है देना चाहिए ताकि आपका जो है एडमिशन हो सके, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आपका फिजिक्स में कितना क्वेश्चन आएगा, केमिस्ट्री में आपका कितना क्वेश्चन आएगा, बायोलॉजी में आपका कितना क्वेश्चन आएगा, और यदि आप बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन ले रहे हो तो जीके में आपका कितना क्वेश्चन आएगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम करेंगे पैरामेडिकल की कि पैरामेडिकल में क्या सिलेबस रहता है, कितने क्वेश्चंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी में से पूछे जाते हैं, और कौन कौन स्टूडेंट्स पैरामेडिकल का एग्जाम्स दे सकता है और कौन कौन स्टूडेंट्स हैं वो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम्स दे सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बीएससी नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल की भी A to Z इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एम्स के बारे में। तो एम्स के बारे में सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे कि एम्स का जो एग्जाम्स होता है वो ऑल इंडिया लेवल, मतलब सारे जितने भी स्टेट्स के स्टूडेंट हैं वो इस एग्जाम्स को दे सकते हैं, ठीक है। अभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल किया जा रहा है, उसमें आपका बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए अलग से कोर्स जो होता है एम्स के द्वारा, जो अलग दोनों कोर्स होते हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको एम्स का एग्जाम्स देना पड़ता है। उसमें आपका पेपर सिलेबस की हम बात करें, सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस आपका 11th एंड 12th बेस्ड होगा। जो स्टूडेंट्स 12th पास आउट कर रहे हैं, 12th में अभी है, तो उनका सिलेबस वही रहने वाला है। यदि आप एनसीईआरटी को रेगुलर पढ़ते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें आपके स्कोर की कि कितना क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं फॉर जो सबसे पहले हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग की। तो बीएससी नर्सिंग के लिए आपको गर्ल्स स्टूडेंट्स ही ओनली पार्टिसिपेट कर सकती है, ओनली गर्ल्स, और उसमें से आपका फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री आपका 11th एंड 12th का सिलेबस रहता है, ठीक है। उसमें से हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस आपका आने वाला है 30-30-30, मतलब जो भी है फिजिक्स का आपका 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बायोलॉजी के आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री के आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वहीं जीके के आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल आपका क्वेश्चन ऑफ नंबर हुआ 100 क्वेश्चंस हुए, जो कि आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है 3 क्वेश्चन यदि आपका गलत हुआ तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ चुका है। अब यहाँ पे हम बात करें पैरामेडिकल के लिए, तो बीएससी नर्सिंग में ओनली गर्ल्स स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट कर सकती है, बॉयज इस पे एडमिशन नहीं ले पाता, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें पैरामेडिकल का, बीएससी नर्सिंग के लिए आपको पीसीबी होना चाहिए, पीसीबी का स्टूडेंट ही आप बीएससी नर्सिंग कर सकता है। पैरामेडिकल की हम बात करें तो पैरामेडिकल में आपका फिजिक्स में आपका 30 क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री में आपका 30 क्वेश्चन आता है, बायोलॉजी से है तो आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स गर्ल्स एंड बॉयज बोथ ही एग्जाम्स दे सकते हैं, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन आते हैं, आपका टोटल स्कोर होता है 90 आपका क्वेश्चन आएगा और 90 नंबर का आपका स्कोर होता है। नेगेटिव मार्किंग वही आपका 1/3 रहेगा, ये मतलब 3 क्वेश्चन यदि आपके गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसमें जीके अलाउड जीके नहीं आता है, ठीक है। तो आपका 3 सब्जेक्ट आता है। यदि आप पीसीएम से हो तो भी आप पैरामेडिकल कर सकते हो। पीसीएम के आपके मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे, आपके केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो सिलेबस की हम बात करें, सिलेबस हम डिस्कस कुछ करें कि 11th एंड 12th ही आपका ओनली ऑन जो है आता है, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन मतलब कैसे करें, तो सबसे पहले हमने भी यहाँ पे लास्ट ईयर भी टेस्ट सीरीज आपको चलवाया था। लास्ट ईयर भी हमारे जो है चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चली थी। तो इस साल भी आपका कल से आपका टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है, जिसे नाम हमने पहले भी अनाउंसमेंट किया था, लक्ष्य टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ना चाहता है, हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहता है, जिसमें आपका ऐप मिलेगा, उसमें कम से कम आपका 10,000 क्वेश्चन शॉर्ट्स नोट्स अवेलेबल है, जिससे आप एनसीईआरटी पढ़ के यदि वो क्वेश्चन भी सोल्व कर लोगे तो आपका सिलेक्शन, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स का लास्ट ईयर हो गया था, इस साल भी मतलब हमने और अच्छा इंप्रूव किया है, ठीक है। जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस है वो उस बुक्स में डाले हैं, ठीक है। तो वो यदि आप सोल्व करते हो तो भी आपका स्कोर है वो कट ऑफ से पार जाएगा, आपका सिलेक्शन है वो हो जाएगा। अब यदि आप टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, एम्स दिल्ली में, एम्स भोपाल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो एम्स भोपाल की छात्रा हमारे साथ पहले भी जुड़ चुकी है, जो आपको आगे चैनल पे दिखेगी भी, ठीक है। पहले भी उनकी वीडियोस आए हैं। उसके साथ ही साथ आपका जो बात करें उसकी बीएससी पैरामेडिकल की, तो पैरामेडिकल के लिए भी आपको 90 में से
आपको स्कोर, यदि आपको स्कोर करना है, ठीक है, तो आप अपना एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी का सिलेबस है, क्वेश्चन सोल्व कीजिए और साथ ही साथ यदि आप हमारे साथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके भी अपना स्कोर है आप कर सकते हो। रेगुलर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको रेगुलर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका स्कोर है, किस तरह का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, किस तरह का क्वेश्चंस है वो आपका एग्जाम्स में आता है, इस पे आपको एक नॉलेज और एक आइडिया हो जाएगा। जो भी न्यू स्टूडेंट इस बार एग्जाम देगा तो उसको एक आइडिया हो जाएगा। तो ठीक है, तो यदि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो नेक्स्ट सीरीज, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप पे आप जाके मैसेज कर सकते हो, हाय हेलो, तो आपको रिप्लाई आ जाएगा किस तरह से आपको ज्वाइन होने वाला है। और पेमेंट आपका 500 लगना है, जिसमें 10,000 आपका क्वेश्चन पेपर रहेंगे, साथ ही साथ शॉर्ट्स नोट्स रहेंगे, उसके साथ आपको रेगुलर टेस्ट, मतलब कम से कम 30 टेस्ट है वो आपको दिए जाएंगे, जिससे आप यूट्यूब पे उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा और टेस्ट का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको ऐप में मिल जाएगा। ठीक है, वो कैसे ऐप डाउनलोड करना है वो सब आपको व्हाट्सएप पे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाके मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आप बात भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि प्रिपरेशन आपको कैसे करना है। आप एनसीईआरटी पढ़े, क्वेश्चन सोल्व करें, क्वेश्चन हमारी टीम के द्वारा दिया जा रहे हैं, ऐप के द्वारा भी काफ़ी आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट्स नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, जिससे आप बार बार रिविजन करके अपना जितना भी स्कोर, जो कमियां हैं, जो क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो रहे, वो भी आप बार बार सोल्व करेंगे तो अपना स्कोर है वो उस कट ऑफ से पास आ सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे हम बात करेंगे कैसे ज्वाइन होना, वो भी आपको पता लग गया। अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि कितना कट ऑफ है वो आपका बीएससी नर्सिंग के लिए, बीएससी पैरामेडिकल के रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग की बात करें तो आपका सीट, टोटल नंबर ऑफ सीट है, क्योंकि कट ऑफ जो होता है वो आपका डिपेंड करता है कि कितना स्टूडेंट्स है वो पार्टिसिपेट किया एग्जाम में, कितना स्टूडेंट आपका काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो ये इस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सीट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ सीट आपका कितना है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग की हम बात करें फॉर दिल्ली की कॉलेजेस में कितना है, और उसके बाद में भोपाल की, भुवनेश्वर की, और उसके बाद ऋषिकेश की, ठीक है, और जोधपुर, पटना, कितनी जो भी कॉलेजेस है, ठीक है, इन कॉलेजेस में टोटल सीट मिला के कितना टोटल सीट है। तो टोटल सीट बीएससी नर्सिंग की हम बात करें तो अप्रोक्सीमेट 966 या 970 के अप्रोक्स आपका बीएससी नर्सिंग का सीट है। उसके बाद में हम पैरामेडिकल की बात करें तो पैरामेडिकल में टोटल जो सीट है वो आपका 127-128 के अप्रोक्सीमेट आपका सीट है, जिसमें आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अब इसके लिए आपको मिनिमम कितना कट ऑफ है, कितना स्कोर आपको करना होगा, तो इससे पहले आपको एम्स का क्वालिफिकेशन स्कोर है वो पार करना होगा। यदि एम्स का क्वालिफिकेशन आप पार नहीं कर पाते हो, आप एम्स का जो क्वालिफिकेशन स्कोर है वो भी यदि आप नहीं तोड़ पाओगे, तो यदि आपका सीट भी वैकेंट रहता है एम्स की कॉलेजेस में तो भी आपको सीट नहीं मिलेगा। तो मिनिमम आपको इतना स्कोर तो करना ही होगा, तभी आपका एम्स की बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल में आपका एडमिशन होगा। तो पहले हम बात करेंगे मिनिमम क्वालिफिकेशन स्कोर आपका कितना होना चाहिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए बात करें तो 55 आपका स्कोर है वो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए होना चाहिए। ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी में आपका 50 या 45 से अबव आपका मार्क्स है वो रहना चाहिए। और साथ ही साथ हम एससी एसटी की बात करें तो आपका स्कोर जो है वो 40 प्लस होना चाहिए। एससी एसटी के लिए 45 आपका होना चाहिए ओबीसी के लिए, एंड 55 के अप्रोक्स होना चाहिए आपका जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो ये कट ऑफ हो गया, आपका क्वालिफिकेशन स्कोर हो गया। अब यहाँ पे हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो आपका रहने वाला है वो जनरल कैटेगरी मान के चले तो आप 58 से 62 या 63 तक स्कोर करें, ताकि आपको एडमिशन मिल पाएगा बीएससी नर्सिंग में। ठीक है, वहीं हम बात करें आपका पैरामेडिकल में, तो पैरामेडिकल में भी आपका इतना ही कट ऑफ जाता है, क्योंकि पैरामेडिकल का सीट कम है, इसलिए इतना स्कोर आपको 58 से 62 तक करना ही होगा यदि आपका 90 में से। ठीक है, और ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी में आपका 50 प्लस 55 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। एसटी एसटी की बात करें तो आपका 45 प्लस स्कोर होना चाहिए, तभी आपको बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में सीट है वो मिल पाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने A to Z डिस्कस कर लिया है कि कितने नंबर का आपका पेपर आता है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, सिलेबस आपका 11th एंड 12th एनसीईआरटी बेस पूछा जाता है, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। आप एनसीईआरटी पढ़े, हमारे साथ टेस्ट सीरीज में ज्वाइन होकर भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो, जिसमें आपका 500 में सारे बुक्स अवेलेबल है, सारे जितने भी सोर्स नोट्स अवेलेबल है, और 10,000 क्वेश्चंस विद आंसर एंड विद सॉल्यूशन आपका अवेलेबल है, जिसे आप यदि एक बार सोल्व कर लेंगे तो भी आपका स्कोर है उस कट ऑफ के पार चला जाएगा। ठीक है, इतने क्वेश्चन सोल्व करने के बाद हम खुद टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, जो कल से आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप यदि इस चैनल पे नए हो तो डियर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे फॉर्म से लेके आपका प्रिपरेशन से A to Z इन्फॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यदि आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप डिस्कस कर सकते हो। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।